नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के पास, जो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल नीट को लेकर के है। सर, आप लोग नीट का विरोध कर रहे हैं, सरकार ये एग्जाम कराने पे, नीट और जेई कराने पे तुली हुई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब कोई रास्ता बचता है क्या? देखिए, हम जा रहे हैं सब सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारा क्या काम? आई एम नॉट सिटिंग फॉर द नीट और फॉर जेईई और फॉर क्लैट। ये तो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो इसको इस पे सिट कर रहे हैं। अब देखो हिंदुस्तान में क्या हाल बना हुआ है। अब देखिए, आज 71,000 केसेस आए हैं नए और 980 डेथ्स हो गई हैं। टोटल 33 लाख केसेस हो रहे हैं और 60,000 लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान में। आर वी इंटरेस्टेड इन द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन और आर वी इंटरेस्टेड इन सम एग्जाम? ये पहले तो ये फैसला करें। आई मीन, टुडे इज द टाइम दैट वी शुड ऑल्सो सी के हमारे लोग इस बीमारी से बचें। और एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस शुड नॉट बी हेल्ड एट द मोमेंट, यू शुड डिले इट। एंड आज आपका देखो, मेरा जो पंजाब है, मेरा पीक एक्सपेक्टेड है बिटवीन द 20th and 24th of September। और मेरे आज इतने लोग मर जाएंगे। 2000 का फिगर है कि जो इस टाइम में 20 और उस टाइम तक, आज 1000 है मेरा और 2000 तक और मर जाएंगे। 2000 और मतलब 3000 हो जाएंगे। और मेरे जो केसेस हैं पंजाब में, आज मेरे पे केसेस हैं 46,000। इट इज़ गोइंग टू बी 1,10,000 बाय 20th, अगले 3 हफ्तों में। तो उस टाइम में हम लोगों को जाने बचाएंगे और एग्जाम का देखेंगे कि एग्जाम हो रहे हैं ठीक। सरकार समथिंग शुड बी। हाँ जी, सरकार कह रही है कि 80% से ज्यादा बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम घर के नजदीक सेंटर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। क्या आपको लगता है इन सब चीजों में कोई दम है? ये तो देखेंगे, टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे तो पहले लग रहा है कि सरकार तो पूरे जोर लगा रही है ऑन कोविड। अगर कोविड के अलावा उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो एग्जामिनेशन सेंटर्स अगले कुछ हफ्तों में बना दें एंड वहाँ लोगों को लगा दें, देन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आई होप दे डू इट। बट मुझे नहीं लग रहा, और मुझे ये लग रहा है कि प्रॉब्लम्स होंगी। यू विल हैव अ प्रॉब्लम। जिनके पास वेल टू डू लोग हैं, जिनके पास कोई गाड़ी है या कुछ चीज़ है, वो तो पहुँच जाएंगे। जो गाँव में कहाँ बैठे हैं, यहाँ पहाड़, यहाँ ये देखो शिवालिक है मेरे साथ, शिवालिक के ऊपर कोई गाँव है, उसमें से कहाँ से जाएंगे रोड? डेली आएंगे, डेली जाएंगे पैदल। एंड मेरे पंजाब में तो हर गांव में, ये पहाड़ों को छोड़कर हर गांव में मेरी सड़कें बनी हुई हैं, मेरे बसेस चल रही हैं। कहाँ है बाकी हिंदुस्तान में? झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ कैसे करेंगे लोग? तो आई डू नॉट नो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बनेगा। लेकिन सफ़र करेंगे जो गरीब लोग हैं, एंड जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी इस काम के लिए, इस एग्जाम में बैठने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस में। आपने बहुत बड़ी बात कही है कैप्टन साहब। इस ओर बहुत कम लोगों ने इशारा किया है कि यदि ये एग्जाम इस वक्त कराया जाता है तो जो एफ्लुएंट बच्चे हैं, जिनके पास साधन है, वो शायद ये एग्जाम दे पाए। गरीब बच्चे तो शायद पहुंच ही नहीं पाए और होटल में रहना, एक गार्जियन को लेके जाना संभव ही नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल सही, यही तो मेरी फीलिंग है। और तभी तो मैं कह रहा हूँ इसको डिले करो। पहले मैंने सोचा था कि इट शुड बी डन ऑनलाइन, बट ऑनलाइन फिर वही बात, सोशल डिफरेंसेस। रिच वालों के पास हैं ये लैपटॉप्स वगैरह और गरीबों के पास नहीं है, तो वहाँ भी सफ़र करेंगे। और अगर आपने सेंटर भी बना दिया, फिर भी सफ़र करेंगे। कहाँ रहेंगे रात को, क्या करेंगे? और जहाँ रहेंगे, विल यू हैव सोशल डिस्टेंसिंग इन अ डॉर्मेटरी? जहाँ रहेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? अगर खाना खाएंगे, वो खाना इज़ नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड, उसमें भी कोविड का कोई डर है। तो ये सारी चीज़ें इन गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ना। आई अंडरस्टैंड कि एक साल का एग्ज़ाम दूसरे साल में ले जाना मुश्किल है, लेकिन दैट इज़ द गवर्नमेंट्स एरिया टू डू। बट आज नॉर्मल टाइम्स में हो सकता है, बट दिस इज वी आर इन द मिडल ऑफ अ कोविड क्राइसिस। लेकिन सर, जितने आज हिंदुस्तान में अभी कितना है, 33 लाख लोगों को कोरोना हुआ है एंड 60,000 हमारे मर गए हैं। कितने और मरने हैं? नहीं कैप्टन साहब, मेरा वही सवाल है जो सरकार कर रही है कि बच्चों का 1 साल खराब हो जाएगा, और वो इसके पीछे ये दलील दे रही है कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए। बच्चे का 1 साल क्यों खराब करना? इस पे कैप्टन साहब क्या कहेंगे?
मैं कहूँगा कि आज सितंबर में हमारी पीक है, कुछ और जो डॉक्टर्स बता रहे हैं और प्रेडिक्शंस हैं हिंदुस्तान में कि कुछ और प्रांतों में भी ये पीक आ रहा है। वो चीफ मिनिस्टर्स भी जो थे हम साथ, उसमें भी कोई कह रहे थे हमारे सितंबर में पीक आ रहे हैं। Why can't you do it in November? Why can't you do it in December? Do you have to do it in September? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पीक को उतरने दो और यू हैव टाइम टू ऑर्गेनाइज, उसमें करके फिर करवा दो। सर, जो चिट्ठियां गई है केंद्र के तरफ से, उसमें क्या ऐसा है कि आपको तैयारी करनी है और कुछ गड़बड़ी होगी तो जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, इसलिए राज्य सरकार पांव पीछे खींच रही है? अरे हमारे राज्य सरकार को किसी ने तो बोला नहीं। आज में मुझे टेलीफोन नहीं आया कि कोई सेंटर्स बनवाने हैं, कहीं बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, और आज हो गई 28-27 तारीख। पहली तारीख को तो सितंबर शुरू है, 3 दिन में सितंबर शुरू है, 3 दिन में हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मुझे नहीं बताया, पता नहीं और चीफ मिनिस्टर्स को बताया हो और स्टेटों को बताया, हमें तो बताया हो कि कहाँ सेंटर्स होंगे फॉर द गरीब पीपल और के लिए क्या प्रबंध हुआ है, कहाँ कोई जो मेरे शिवालिक एरिया में कहाँ हैं, जो हमारे नदी के साथ एरिया जाते हैं सतलज के साथ वगैरह, फिरोजपुर वगैरह, वहाँ कहाँ है, नोबडी नोज। तो ये सेंटर्स मेन सेंटर्स जो चलते आए हैं शायद वो उसका रख रहे हैं, बट दैट विल इनिवेट। मैं आपको बता रहा हूँ आज के जो गरीब लोग हैं नहीं पहुंच सकेंगे वहाँ, गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चों को चांस मिलना चाहिए। तो कैप्टन साहब, इसका हल क्या आप चाहते हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया है कि एग्जाम कराओ, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है कि तैयार होगा? हम जा रहे हैं लोगों, हमारे बच्चों के माँ बाप की तरफ से कोई देयर इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर सम प्रोविजन टू से कि इसमें सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, और इक्वल राइट्स नहीं हो सकेंगे गरीब बच्चों के लिए। जो अमीर बच्चे हैं वो गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे जहां भी है। इधर से अगर मैं बैठा हूं मोहाली में, एग्जाम सेंटर इज इन लुधियाना, पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मेरे साथ वाले गांव में यहाँ पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर है, उसका लड़का कहां से जाएगा? तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन, ऑर्गेनाइज इट प्रॉपर्ली, वेट फॉर द कोविड क्राइसिस जो है उसको खत्म होने दो, और फिर सेंटर्स नजदीक बनाओ, एंड मेक पर्टिकुलरली जहां गरीब हमारे बसते हैं, और उनको एक मौका होना चाहिए कि वो भी पहुंच सकते हैं उधर। या ये भी हो सकता है 1 साल, 2-3 महीने का डिले करो, 2-3 महीने का डिले करें, या एक गैप ईयर कर दें? गैप ईयर फिर लिए मुश्किल हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट ईयर डबल तो नहीं हो सकेंगे, डबल विल बी अ प्रॉब्लम, बट यू शुड गिव टाइम टू पीपल। एंड पहले हमारी प्रायोरिटीज देख लो क्या है। प्रायोरिटी इज लोगों के कोरोना से बचाना और उनकी जानें बचानी। नंबर 2 इज योर सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स नॉट द अदर वे राउंड नहीं है कि पहले सिलेक्शन प्रोसेस कर लो फिर जानें बचाओ उनकी। ये तो उल्टा काम हो गया है। जी सही कहा कैप्टन साहब। एक दूसरा मुद्दा है, उस पर भी पूछ लेता हूं जल्दी से। जीएसटी के बकाये के बारे में क्या बात हुई? कितने आर्थिक खराब हालत से आप लोग गुजर रहे हैं और केंद्र आपको कितनी मदद कर रहा है? कोरोना में हमें 131 करोड़ मिला है और मैंने 500 करोड़ खर्च दिया आज तक। अब तो पीक चढ़ रही है, अब हमारे नंबर चढ़ रहे हैं, सो जैसे चढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। एक तो ये है।